सामने दीजिए एक सुनो मिस्टर रोहित को आगे बाइट्स करनी है। चलो पहले बाइट चलो हो गया यहाँ पे आगे देगा हाँ जी, चलो चलो अश्नुर क्या कहना चाहेंगे अमित खन्ना का जो कैलेंडर होता है हर बार कुछ नया लेके आता है, इस बार रूबरू है, क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली आई गेस हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं एंड एवरी टाइम द थीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and there's always a message. So this time it is about all the Indian women. अगर आप कैलेंडर देखेंगे भी तो you know there are women from different ranges, from different professions. बहुत ही दिलचस्पी से दर्शाया गया है that you know a women empowerment in true terms क्या होती है. फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? Oh, it was an amazing experience. I've known him for a while now, and of course he creates magic with his camera. तो वो तो I guess unsaid चीज़ ही है उनकी कि वो जब भी वो चीज़ें करते हैं he does it amazingly. 2026 शुरू हो गया है, नया साल शुरू हो गया है, क्या क्या प्लान्स है, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? Well, there are a few discussions in the pipeline, and as and when things happen, you guys will know. But yes, I'm really hoping and looking forward to this year, and looking forward to a lot of other things. Thank you. Thank you. Ashnur. अश्नुर भाई आगे या तो क्या उधर फोटो दिखाओ सीरियल भाई ऐसा करता है तो इधर राइट में ये इधर चलो अश्नुर जी है क्या? हाँ, ये अश्नूर की फोटो है. दिव्या जी आपकी फोटो. Thank you guys. Bye. Very ऊपर. रोहित हाँ हाँ वो ना मेरा सामने नहीं है। अमित भाई मेरा सामने नहीं है। अमित या नेहू कह दिया आपने. अभी आप अपने आइए मैम यहाँ पे How's it go? Good. Yeah. Get my solos. Let's give them one. Yeah. यहाँ पर Yeah. ये थोड़ा आगे आइए नेहल. Yep. Yeah. Yes. Okay. So नेहल ये साल आपके लिए मतलब जो 2025 बहुत अच्छा रहा है और 2026 की शुरुआत भी अच्छी हुई है, कैलेंडर में फीचर हुई है, आप लोग हुई है, क्या कहना चाहेंगे अमित इसके बारे में और फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित के साथ और इस कैलेंडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल अभी तक तो मैं कैलेंडर में नहीं फीचर हुई हूँ बट शायद बहुत जल्दी हो जाऊंगी. यार 2025 बहुत अच्छा रहा है बट आई हैव अ फीलिंग दैट 2026 इज माइन.
So it's going to be better. क्या क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2026 के लिए? फर्स्ट टाइम एवर मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया, क्योंकि रेजोल्यूशंस फॉलो तो होते हैं, इस बार आई थिंक मैं ऑलरेडी रेजोल्यूशंस फॉलो करते आई हूँ, सो आई थिंक वो सिर्फ फॉलो करना ही नया रेजोल्यूशन. क्या क्या प्लान्स है, क्योंकि फैंस बहुत वेट कर रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई देने वाले जो 15 की शुरू होने वाले हैं. राइट. क्या पता वेल ये तो आपको वक्त के साथ पता चल ही जाएगा. मैं जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी शोज करूँगी, वो उसके अनाउंसमेंट के साथ आपको पता चल जाएगा. आप मेरे इंस्टाग्राम पर ध्यान रखिए. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे उनको? I think the kind of love that I've got in the last couple of months is immense. और अनजाने strangers से social media पे सब प्यार मिलना बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए. 2018 में मैं मिस यूनिवर्स इंडिया represent किया था मैंने इंडिया को मिस यूनिवर्स में. तब से मुझे बहुत प्यार मिलता आया and I'm just grateful to everyone who showers love and support. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Alright, thank you guys. हाँ मैम यहाँ पे यहाँ नहीं देखा मैं. अरे ये रुक जाओ. और एक बार धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है जी. वापस यहाँ लेके आओ प्लीज. ये रेडी. यहाँ पे देखिए. थैंक यू. थैंक यू. बहुत मुश्किल हो गया है. I'm centered. ओके थैंक यू. यू आर अ पार्ट ऑफ अमित खन्ना's कैलेंडर. आपने ऑटो वाले का किरदार निभाया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो इतने 12 साल के करियर में बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, बट सबसे रियल कैरेक्टर अगर हमने कोई फ़ोटो शूट में पोर्ट्रे किया है तो ये वाला था मेरे लिए. ऑटो ड्राइवर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई बार हमारा झगड़ा बहुत हो जाता है उनके साथ. भैया गोरेगांव जाओगे नहीं, उधर जाओगे नहीं तो हम ऐसा वाला रिश्ता है उनके साथ. बट जब मैंने ये किरदार प्ले किया इस कैलेंडर के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल होता है. काम आसान नहीं है. एक तो चलाना गाड़ी, फिर धूल मिट्टी में, फिर दूर दूर जाना, पूरा पूरा दिन बाहर धूप में रहना, और ये काम बड़े मेहनत का काम लगा मुझे. तो उस लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने उसका अनुभव लिया. सो इट वाज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट. अमित के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमित हमेशा एक्टर्स को, हम आर्टिस्ट को एक चैलेंज करते हैं कि वो कुछ अलग करें. इससे पहले उन्होंने मुझे इतना ग्लैमरस अपीयरेंस में अपने कैलेंडर में दिखाया था. हमने कैबरे का थीम रखा था, कम्प्लीटली ग्लैमर, सो मच ग्लैमर, आउटफिट्स, हेयर, और इसमें कम्प्लीटली नेचुरल लुक था. तो बहुत मज़ा आता है जब फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव पीपल इस तरह के कैलेंडर शूट्स करते हैं जहाँ पर एक सोच है. देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस. सो इट वाज वेरी नाइस, ऑलवेज फन शूटिंग विद अमित. थैंक यू. चलिए.
मैडम यहाँ चालू करो। हाँ जी, एक मिनट लेट मी ओके ओके थैंक यू आकांक्षा जी 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 आप आइए आप इसके बारे में जी क्या इन्फॉर्मेशन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अमित खन्ना के कैलेंडर में हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा से इनका कैलेंडर देखती थी और कॉम्प्लीमेंट भी करती थी और पूछती भी थी कि यार हमारा कब हो रहा है इसमें डेब्यू। फाइनली ही सेड कि मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आपको बुलाऊंगा and he called me for something extremely beautiful and thank you Amit for calling me for the best concept and मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस कैलेंडर का 2026 में हिस्सा बनके and बहुत ही अलग आकांक्षा देखोगे आप इसमें। द रियल आकांक्षा देखोगे, किसी ग्लैमर किसी मेकअप के पीछे नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और हमने इसको बहुत नेचुरल शूट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे नहीं पता अभी बोलना अलाउड है कि नहीं बट इसमें जो हर फील्ड में एक औरत जो सबसे ऊपर होती हैं और उनके नीचे बहुत लोग होते हैं और वो पावरफुल भी होती हैं, उसके ऊपर ये कैलेंडर है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसमें क्लासिकल डांस टीचर का कैरेक्टर के ऊपर कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड अमित वांटेड कि आकांक्षा बस तुम जैसी हो वैसी ही मुझे शूट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल। एंड बिकॉज यू आर अ गुड डांसर सो आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द डांसिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अमित कैलेंडर। अन्ना जी एज ए सेलिब्रिटी किसी कैलेंडर में किसी मैगजीन में किसी बुक में अगर अपना पोस्टर या पिक देखते हैं जी। ये कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है। अगर जब आकांक्षा फेमस नहीं थी जी। तब की आकांक्षा को कोई एक चीज बताना हो फेमस आकांक्षा को क्या होगा? जी, मेहनत तो हमेशा वही होती है, आप फेमस हो या नहीं हो, आप चेंज नहीं होते। एंड आई थिंक अगर मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में, स्टिल आई फील आई एम द सेम जैसी मैं थी। और स्पेशली जब आप ऐसे किसी के लिए शूट करते हो जो काम से ऊपर है, अमित इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैलेंडर। सो चीज़ें और स्पेशल हो जाती हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट फॉर बात करते हैं जिसमें आपने धूम मचा रखा पूरा आपके नाम पे अभी काफी खुश हो रखा है जी। नील कमल सिंह के साथ जी। खेसारी लाल जी के साथ आपके आ रहा है। हाईएस्ट हमने 1 मिलियन से ऊपर रील्स क्रॉस की हैं कल ही, और दूसरा भी क्रॉस हो रहा है। तो हाईएस्ट नंबर्स पे हैं, तीनों गाने ट्रेंड कर रहे हैं और 3 और रिलीजेस हैं बड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस इंडस्ट्री ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना आप लोगों ने यहाँ दिया, और अभी तो वहाँ और बहुत सारे सरप्राइजेस। भोजपुरी के जितने बड़े नाम है लगभग सभी के साथ आपने काम जी किया। जी जी आपको सबसे ज्यादा कौन comfortable और उनके साथ सभी मैं सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट सबसे ज़्यादा काम मैंने खेसारी जी के साथ किया है और उनके साथ एक अलग रिश्ता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उनके साथ जब काम करती हूँ। और अभी कुछ बहुत ही अच्छा एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसी के आज लुक और पोस्टर पे डिस्कस कर रहे थे एंड आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। थैंक यू। इसमें से कुछ पाइपलाइन है आपके reality बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी शो का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैंने रियलिटी शो अभी होस्ट किया है एंड अभी मेरी सीरीज रिलीज है, बस उसी के लिए वेट कर। थैंक यू सो मच। और कोई कर ही नहीं रहा चलिए, थैंक यू।
सामने सामने दिव्या जी इधर बस यहाँ पे रखिए, यहाँ पे दिव्या जी यहाँ पे सांस यहाँ पे रोहित भाई के पास Oh my God, विजय जी यहाँ पे Come please. सारे अपने फोटो ये देखो कैलेंडर है कि नहीं ग्लैमरस क्या बात है, सबसे हार्ड देखो हॉट है ना सारी हीरोइनों के फोटोग्राफ थे उसमें ये जा रही है अंदर रिपोर्ट करेंगे ना बाहर से। बहुत बुरी तरह करेंगे जिनको जिताएंगे सब लोग हाँ हाँ सब जिताएंगे दिव्या जी अब इज्जत पे बात आ रही है। अरे 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 वाइट करते हैं सब ऊपर मैं कोशिश पूरी करूँगी अरे रुको विजुअल तो करने अरे विजय जी ये विजय जी यहाँ पे यहाँ सामने देखिए सामने ये राकेश भाई थैंक यू हाय कैसे हो सो अमित खन्ना जी का जो कैलेंडर है हर साल कुछ ना कुछ नया होता है जी। नया थीम लेके आते हैं, रूबरू है इस बार, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? रूबरू पंकज खरबंदा का और अमित खन्ना का ग्लेयर आइकॉनिक एंड मेरा और अमित का बोलते हैं ना मुझे अगर अरे ओए क्या इतना चिल्ला रहे हो? रुक जाओ। ओए चिल्ला मत। हाँ सो मेरा और अमित का जो रिश्ता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हर बार कैलेंडर में ही मेक श्योर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट और मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और दिव्या जी क्या क्या और प्रोजेक्ट्स हैं? आपको नहीं पता? हाँ जी तो क्या क्या तैयारी है उसके बाद क्या क्या प्रिपरेशन? 50 तो है ही है 50 के अलावा आई शॉट फॉर 2 फिल्म्स दिस ईयर एंड अच्छा चल रहा है नाउ आई फील लाइक व्हाट आई वांट इज़ हैपनिंग 2 फिल्में जो की हैं वो एक उसमें से एक हॉरर है विद रजनीश दुग्गल वो भी आई थी बाहर मीडिया में एंड एक है मराठी फिल्म जो मैं कर रही हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट रीजनल फिल्म उसका नाम है मीटर डाउन एंड उसमें है सुबोध भावे जी एंड अमृता खानविलकर जी सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन ऑल्सो। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? Okay, fans, thank you so much for always supporting me. It's time for another reality show. I hope I win this too. Thank दिव्या you. जी D50 के लिए आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है जी वहाँ पे काफी सारे कंट्रोवर्सीज हो सकती है आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं तो जी। उस चीज के लिए आप इतने ज्यादा प्रिपेयर है कि जो जिससे अच्छा रिलेशन बाहर है वही रिलेशन घर में बिगड़ सकता है। I don't think so अभी I mean for me the line between अंदर बाहर घर के या शो में या शो के बाहर जो अगर फ्रेंड है जैसे शिव ठाकरे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है तो आई डोंट थिंक अंदर कोई डायनामिक्स चेंज होंगे मेरे और उसके हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है क्योंकि गेम ही ऐसा है और यू नो मैं बाहर दिव्या अग्रवाल अलग है बट एक कंपटीशन में चली जाती है तो एक अलग ज़ील और फायर आ जाता है जीतने का तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ फॉर विनिंग तो हो सकता है उससे थोड़े से कंट्रोवर्सीज होंगे पर दिस टाइम आई एम होपिंग विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन आई हैड इन माई लाइफ अबाउट माई इमोशंस अब मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ आई कैन हैंडल थिंग्स वेल। आपको रियलिटी शो में पहले भी देखा गया चाहे स्पिट्सविला हो बिग बॉस हो आपने ट्रॉफी देखी गई है वो रियलिटी शो का क्या इस रियलिटी शो में फायदा होगा फ़ायदा तो ऑब्वियसली हो ही रहा है बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर मी फॉर दैट सेंस बट फ़ायदा मैं इसमें सिर्फ यही देख रही हूँ कि आई डोंट नो कितना आप लोगों को मालूम है शो के बारे में पर ये शो मैं फैंस के लिए कर रही हूँ। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा क्योंकि अब्रॉड में पहले ही ऐसे शो हो चुके हैं राइट तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग लगा एंड द बेस्ट पार्ट इज़ एंडमॉल के साथ मैंने जो सीजन्स किए हैं सीज़न 1 ही किए हैं मेरा फर्स्ट सीज़न था एस ऑफ स्पेस वो भी एंडमॉल ने किया था सीज़न 1 था वो भी मैं जीती थी बिग बॉस OTT सीज़न 1 हुआ था वो भी एंडमॉल ने किया था वो भी मैं जीती थी द 50 आ रहा है वो भी एंडमॉल कर रहा है तो होपफुली वो भी मैं जीतूँ सो थिंग्स हैव बीन फाइन विद दैट एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है मुझे एक्साइटमेंट ये है कि मेरे अलावा और 49 जो सेलिब्रिटीज़ होंगे अंदर क्या धमाल पार्टी होगी आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द होल यू नो कम्युनिटी कमिंग टुगेदर जैसे अभी हम यहाँ पे मिल रहे हैं सबको ऊपर ग्लेयर आइकॉनिक के लिए इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इट्स अ डिफरेंट वाइब तो मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर एक शो खड़ा कर दिया जाए तो कैसे टर्न आउट होगा।
लड़की के लिए अगर सपोर्ट अपनी लव की फ्रेंड्स के लिए करनी हो, आपके फैंस के लिए करनी होगी, तो क्या होगी आपकी तरफ सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स के लिए ये शो तो मोस्टली इट्स अबाउट टास्क, सो ये मेरे पे ही है एंड आई थिंक आई बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई फिटनेस लास्ट ईयर से, थैंक गॉड अक्ल आ गई थी, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, सो आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच गाइज। टीना यार, टीना टीना यार, यहाँ पर एक साइड में देखो, ग्रीन का लेफ्ट में। अरे बिलाल क्या कर रहा है? टीना जी यहाँ पे देखिए ना। टीना जी यहाँ पे, अरे इनाउ से मेरा दुकान है चलो वाइट वाइट वाइट। ज़्यादा ही अमित खन्ना का कैलेंडर है, हमेशा आइकॉनिक होता है, हमेशा अलग होता है। क्या कहना चाहेंगे इस कैलेंडर? आई एम रियली एक्साइटेड। मैं हर साल अमित के कैलेंडर का हिस्सा रहती हूँ एंड इट्स एक्चुअली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज ऑल्सो। एंड इस साल द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी आइकॉनिक, वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों के ऊपर है। सो आई एम श्योर जब कैलेंडर रिवील होगा, सारे पिक्चर्स आप सबको देखने को मिलेंगी, यू गाइस आर गोना लव इट। हो गया, ये नया साल आ चुका है, क्या क्या रेजोल्यूशन बनाया है नए साल? कोई रेजोल्यूशन नहीं है मेरा इस साल। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लान्स है? आई एम जस्ट हैविंग अ गुड लाइफ। अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है। अमित का ही एक वेब सीरीज़ की बात चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स। Can we see you on TV? मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है। नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं शायद बहुत सारे। आई थिंक दिव्या ही जा रही है, करेक्ट। शी विल ऑल्सो बी शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैलेंडर, सो दिव्या जा रही है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिव्या। थैंक यू। आई थिंक दो सोलो, एक उनका सोलो कर लो फिर मेरा। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ। विंटर सोयरी। I thought it wasn't roof. I thought it would be open. फिर मैंने देखा है And it is a rooftop. It is a rooftop.